बड़ी और टॉप क्लास जगह, मतलब आप कह सकते हैं कि कबूतरबाजों के लिए बहुत बड़ा हब है। दोस्तों ये ऊपर का नज़ारा है अंकित भैया की छत का नाइट का, देख सकते हैं आप माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर हो रहे हैं आसमान के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉक विजन क्लब। दोस्तों आज हम आए हुए हैं अंकित भैया के यहाँ पर। अंकित भैया को आप सभी जानते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं, टेडी भी और भूरे बाजरे, हर तरह के कबूतर हैं माशाल्लाह अंकित भैया के पास। और आपने इनके कबूतर भी पहले देख चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं। तो दोस्तों नाइट का वक्त है, आज आपको नाइट का शौक होगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे कबूतरों का शौक होगा, स्पेशली टेडी कबूतरों का, जो कि आज तक मैंने भी नहीं देखे हैं। और आज देखूंगा तो मैं फर्स्ट टाइम अंकित भैया के ही देखूंगा, इससे पहले मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो ही देखी है। तो अंकित भैया के पास जाते हैं और अंकित भैया से आपकी बातचीत कराते हैं और अंकित भैया से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार अंकित भैया। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत पर। बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है राजसमंद में, बहुत बहुत आपका, तालिब भाई का जी उस्ताद दाऊद भाई का, उस्ताद मुन्ना भाई साहब का, जी उस्ताद नितिन जी चौधरी का और हमारे बड़े भैया जावेद भैया का, सभी का स्वागत है राजसमंद में। और आप पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया मैं तो नहीं मैं संडे फ्री था। अच्छा। तो अंकित भैया कौन सा कबूतरों का शौक कराएंगे आज आपके? आज आपको टेडी का करवाएंगे शौक। बाकी जैसे भूरे बाजरे तो टोंक में पूरी खान है भूरे बाजरों की, तो जी जी वो तो आपने बहुत देख ही लिए वहाँ पे। जी जी और आज आपको टेडी कबूतरों का शौक करवाएंगे, और कुछ बटेरे कबूतर है, कुछ गोल्डन भी है मेरे पास। जी। तो देखते हैं आज जो अच्छे पेयर्स होंगे उनके पट्टों का आपको शौक कराएंगे, और जो अच्छी नस्लें हैं हमारे पास, जो ब्लड लाइन चली आ रही है आगे से, जी जी उस ब्लड लाइन का आज आपको शौक कराएंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, प्योर टेडी कबूतर हैं, कोई क्रॉस वगैरह कोई नहीं, इंपोर्ट कराए हुए कबूतर है। और पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है वीडियो के अंदर, क्योंकि ओरिजिनल टेडी कबूतर आपको दिखाए जाएंगे। और हमारे साथ हैं उस्ताद दाऊद भाई भी, उस्ताद मुन्ना भाई पार्षद, उस्ताद नितिन जी चौधरी, जावेद भाई, सोहेल भाई। तो उस्ताद मुन्ना भाई पार्षद से भी बात करते हैं। जी उस्ताद बताइए। शाहरुख भाई, ये जो हमारे अंकित भैया हैं माशाल्लाह, इन्होंने राजस्थान के अंदर टेढ़ी कबूतर लेके आए, ये बाहर से इंपोर्ट करा के। जी। और टेढ़ी कबूतर देखो, मैंने नाम सुना था, यूट्यूब के ऊपर देखा था या फोनों पे देखे थे, आज तक ओरिजिनल कबूतर देखे नहीं थे। आज आप हमारे साथ आए हो, इसी बहाने हमें भी आज अंकित भैया के टेढ़ी कबूतर देखने को मिलेंगे। मुझे भी, आपको भी। जी। और हमारे तालिब भाई ने भी नहीं देखे थे पहले, इन्हें भी मिलेंगे। इनका बहुत नाम सुना है टेढ़ी कबूतर का, बहुत अच्छे होते हैं, जो आज पकड़ के सामने से देखे जाकर कबूतर। जी दोस्तों उस्ताद दाऊद भाई से भी बात कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि अंकित भैया के बहुत क्लोज है माशाल्लाह, ये बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। और बहुत जैसा बिल्कुल घरेलू जैसा ताल्लुकात होता है वैसे ही है, छोटे भाई बड़े भाई। तो थोड़ा दाऊद भाई से भी बात करते हैं। जी दाऊद भाई। बहुत अच्छे कबूतर हैं, इसमें तारीफ की क्या बात है, बहुत मेहनत भाई की, और जी काफ़ी सालों इन्होंने मेहनत करके कबूतर बनाए। जी। इनके बड़े उस्ताद हैं, वहाँ से अंडे भी आए, कुछ कबूतर भी आए, जैसे तैसे मेहनत करके कुछ करके इन्होंने बड़ी मेहनत से कबूतर बनाए। और इनकी मेहमान नवाजी, व्यवहार, सब चीज़ें अच्छी हैं। जी जी हाँ, सभी लोग खुश हैं। जी जी बहुत बढ़िया है इनका। बहुत अब जैसे भी दाऊद भाई ने कही अंडे भी आए, तो अंडे तो सब मंगा लेते, सब आए थे, पर उन अंडों में से बच्चे निकाल के इतनी मेहनत हमारे अंकित भाई ने करी है। 2019 में मैं गया था वहाँ पे उस्ताद अयूब साहब के यहाँ पे, मरहूम उस्ताद अयूब साहब के यहाँ पे। तब उस्ताद ने मुझे 10 अंडे दिए थे। अच्छा। तो उन 10 अंडों में से 2 अंडों में बच्चे निकले थे। उसका भी एक मेल मेरे पास ऊपर पड़ा, एक तो बच गया था, मर गया था सॉरी, और एक बच गया था। टेडी जो था वो बच गया और गोल्डन मर गया था। अच्छा। तो उन अंडों पे निशान कर रखे थे हमने, ये गोल्डन के, ये टेडी के। तो उनमें से भी अभी हमने कबूतर निकाले, तो वो कबूतर भी पड़े हुए। 2016 में हमारे उस्ताद युवराज भैया के पास वो कबूतर आए थे, तो उनके भी अंडे में लेके आया था। उन्होंने 2 जोड़े भी मुझे भेजे थे, एक प्रिंस कमक्कर का भेजा था और एक टेडी का था। तो वो 2 पैर भी थे मेरे पास। तो काफी टाइम पहले से आ रहे हैं कबूतर तो इंडिया में, और हम लोगों से पहले भी और आ रहे थे। जी जी। 2014-15 से कबूतर आना चालू हो गया था बाहर से। तो 2016 में भी ये कबूतर आए थे हमारे उस्ताद युवराज भैया के पास, उन्होंने 2 पैर मुझे भेजे थे। और 19 में मैं खुद अंडे लेके आया, और वहाँ का शौक भी देख के काफी ऊंचे लेवल का और अच्छे लेवल का शौक, बहुत अच्छे लेवल का, और बहुत अच्छे से कबूतरबाजी होती है। सब लोग। अंकित भाई ये बताइए एक बात आपको, आप पहले टॉप से कबूतर लाए थे राजस्थान के अंदर सारे, हाँ हाँ, पर आपको टेढ़ी का शौक कैसे लगा? रेडियो का शौक ऐसा लगा कि एक कह सकते हैं कि एक कुछ डिफरेंट था। जैसे किसी इंसान के पास कुछ डिफरेंट चीज आती है तो उसको खुशी होती है कि कुछ नया है। तो कबूतर हम लोगों ने उनको यूट्यूब पे और इतने देख लिए थे कि मन में उमंग थी कि ये कबूतर कभी मालिक चाहे और अपने घर आए। और तो वैसे भी आप वैसे भी माशाल्लाह आप बहुत ही बड़े शौकीन है। आज भी टोंक में ऐसा है कि टोंक गढ़ है आज। जी जी जी। आप भले उस टोंक को पूरा, कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जो टोंक को खाली करे। जी जी। मैं सर अभी टेडी की नहीं बात कर रहे हैं जी, 2004 की बात कर रहा हूँ। जो यूपी के जो कबूतर थे वो शौक राजस्थान को सबसे पहले इन्होंने किया जी करवाया है। उस टाइम भी हम लोगों ने सहारनपुर, मुरादाबाद,
हम दिल्ली थे तब, हम नितिन जी और हम लेके आए थे। जी तो कुछ एक दो पेयर मैंने वहाँ पे भी गिफ्ट किए थे अपने फ्रेंड्स को टोंक में। जी तो तब वहाँ पे भी टोंक में काफी लोग देखने आए थे, उन लोगों ने बताया था। तो अच्छा है भैया, शौक नया होना चाहिए और हेल्दी शौक होना चाहिए। जी शौक में प्यार मोहब्बत से जी, रहें, बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप शौक कर रहे हो तो वो शौक नहीं है। बहुत बहुत शानदार शौक बात होता है आपस में। और हाँ, एक मेरे फ्रेंड है शेलू भाई, शैलेंद्र सनाटी जी, वो एक बात कहते हैं कि हमेशा शौक दोस्तों से होता है। जी तो दोस्तों से जो शौक होता है उसमें दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से करें। ग्रुपों में गाली गलौज देना बंद करें, आप सब बड़े हैं मुझसे, अच्छा नहीं लगता है। और एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर दें। सबसे अच्छा है अगर हेल्दी शौक करेंगे तो प्यार मोहब्बत से सालों भर शौक होगा। और शौक ऐसा करें कि वो आपस में हो जाए, ग्रुपों में उसको बखेड़ा ना करें उन चीजों जी का। तो मेरा ये आप सबसे हाथ जोड़ के यही है निवेदन। जी हमारे उस्ताद भी यही कहते हैं, अयूब जी उस्ताद, युवराज भैया। वो माशाल्लाह अपने अय्यूब उस्ताद बहुत अच्छे उस्ताद थे। जी ये मेरी शायद उनसे 2 या 3 बार मुलाकात हुई है। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं कबूतरों के बारे में। जी और हमेशा ये कहते थे कि जितने भी आप शौक करते हो, मिलनसारी से शौक करो। शौक के अंदर लड़ाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि शौक साल भर में 2 महीने का शौक होता है और जी ताल्लुकात जिंदगी भर के होते हैं। जी जी इसलिए शौक के अंदर कभी लड़ाई करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जो आजकल चल रहा है ना, भी अंकित भैया ने बात की व्हाट्सएप के ऊपर, सब में ज्यादा कबूतरबाजी बुरी करी थी व्हाट्सएप ने करी है। जी गालियां गुफ्तारियां सब कुछ इसके ऊपर होती है। बड़े को बड़ा समझा नहीं जाता, छोटे गालियां बकते हैं। तो कुछ उस्ताद नियम निकाले, हाँ सही सही बात बात। सब बड़े उस्ताद उस्ताद। मिलके कुछ नियम निकाले इस पे। बिल्कुल निकालना चाहिए नियम। भाई, उस्ताद ही- साल 2 साल के लिए बाहर करना चाहिए। जी अंकित भाई, एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे। अब ये बताइए, जैसे टेडी भी है आपके पास और टोप के बाजरे भी हैं, जी जी। आपने इन पे से कंपैरिजन किया क्या, कौन सा अच्छा है उड़ने में, जोड़ों में? मैंने आपको क्या कहा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जी, अंगूठे का काम बिल्कुल। अंगूठा करेगा, जी जी फर्स्ट फिंगर का काम फर्स्ट जी। फिंगर करेगी, मिडिल फिंगर का काम मिडिल फिंगर करेगी। वही जी। चीज है, जैसे अपन सब लोग हैं, अब सब अलग अलग शौकीन। तो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्टेटमेंट देना एक, मैं बहुत छोटे लेवल का कबूतरबाज हूँ। जी, जी। मैं खुद शागिर्द हूँ अभी। हमारा जी, उस्ताद है युवराज भैया, तो वो क्या बड़े बड़े उस्ताद इसमें आपको अच्छी जानकारी दे सकेंगे। प्रैक्टिकली तो बात यही है भैया कि राजस्थान के एनवायरनमेंट के हिसाब से राजस्थान का कबूतर बेहतरीन है। जी 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 बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अभी हमने लिए, पहले जो हमारे रिजल्टेड कबूतर थे गोल्डन क्रॉस थे, जो फरीद भाई से पहले आए हुए थे, जो युवराज भाई ने हमें दिए थे, जी जी उनका भी रिजल्ट अच्छा था। पर ये है कि 90% जो कबूतर या 80% जो कबूतर सक्सेस है राजस्थान में, Right. वो राजस्थानी कबूतर ही। वो नेचर के हिसाब से, हाँ, अभी वहाँ के 20% में नेचर के हिसाब आपका से उनका माहौल ऐसा का मसला है। ऐसा सुना है मैंने बड़े उस्तादों से कि वहाँ पे बादल वगैरह कम होते हैं, ऐसा सुना है। मैंने इतना देखा तो नहीं है, बट जब मैं गया था उस्ताद के यहाँ 2019 अक्टूबर में, तब वहाँ उड़ी थी 7 कबूतर की। तब तो वहाँ बिल्कुल ओस ही जमी हुई थी और बादल ही नीचे थे, तो भी वो कबूतर घुस गए थे बादल में। मैंने लाइव देखा था। उसकी उसमें से उड़ी हुई एक कबूतरी आज मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा तो मुझे इसलिए पता है। बट हाँ, वहाँ के और यहाँ के एनवायरनमेंट में फर्क है। जी कबूतर राजस्थान में ज्यादा सक्सेस है, इवन इलाहाबादी कबूतर भी अपने यहाँ कम सक्सेस है। आप मानो ये बात। अब जो प्रैक्टिकली करते हैं उन उस्तादों को सबको पता है। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, मैं फिर से कहना आपने चाहूंगा। प्रैक्टिकल किया है ना, आप यूं बता रहे हैं। प्रैक्टिकल मैंने बिल्कुल, किया है। बिल्कुल। मेरे यहाँ ज्यादा कबूतर जो सक्सेस हुआ, इलाहाबाद से भी ज्यादा मेरे यहाँ टोंक का कबूतर सक्सेस जी। हुआ। और बॉम्बे में इलाहाबाद का ज्यादा सक्सेस होता है, टोंक का कम होता है। तो हर अच्छा। इन्वायरमेंट का, हर एनवायरमेंट का जगह फर्क पड़ता है, माहौल। ये गर्मियों के खास कबूतर हैं, जी गर्मियों के बहुत बेताज बादशाह कबूतर हैं। जी और इनकी जो उड़ान का मेन मसला है ना, जी तो अपने यहाँ के जो कबूतर हैं उनकी हाइट इतनी नहीं रहती जितनी हाइट पे डूब के ये उड़ते हैं। ये बहुत डूब के उड़ने वाला कबूतर है। बाकी अपनी अपनी जगह हर कबूतर अच्छा है, उस हिसाब से हर चीज अपनी जगह परफेक्ट। चलिए तो दोस्तों, जिन कबूतरों की बात चल रही है, मैं आपको उन कबूतरों को शौक कराता हूँ और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज आपको पहली बार आपके अपने चैनल टॉक विजन क्लब पर टेडी कबूतरों का शौक करने को मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखें और हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको टेडी कबूतरों को शौक कराते हैं। दोस्तों, ये अंकित भैया का सेटअप है। काकरोली वाले अंकित भैया आप सभी जानते हैं, उनके टेडी कबूतरों का सेटअप है। और सेटअप देख सकते हैं आप, सब में टेडी कबूतर हैं, गोल्डन टेडी, कमग्गर, ओरिजिनल ब्लड लाइन के कबूतर, जो कि इंपोर्ट कराए हुए कबूतर हैं। ये देखें आप सारे। और इनका लॉफ्ट भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लॉफ्ट है माशाल्लाह। और कैसे एक एक जोड़े के लिए अलग अलग केजेस बनाए गए हैं। ये देखें आप माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छा सेटअप बनाया गया है। चलिए तो दोस्तों, अंकित भैया को बुलाते हैं और आप लोगों का शौक कराते हैं टेडी कबूतरों का। तो दोस्तों, अंकित भाई शौक करा रहे हैं अपने टेडी कबूतरों का, जो कि अंकित भाई की बहुत फेमस ब्रीड है और बाहर से मंगाई हुई ब्रीड है। तो अंकित भैया बताइए इनके बारे में। जी, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप राजसमंद पधारे, उस्ताद मुन्ना भाई और उस्ताद दाऊद भाई, दाऊद उस्ताद भाई। नितिन जी जी और सभी जो भी भाई लोग हैं, और आपका भी मोस्ट वेलकम है। शुक्रिया। ये कबूतर जो है, ये घर के बच्चे हैं मेरे। जी और ये कबूतर जो सऊदी से, इनके फादर और मदर सऊदी से, हमारे बड़े भैया फरीद भैया, जी उन्होंने भेजे थे।
तो इम्पोर्ट ये कराए हाँ इम्पोर्ट करके, ये 3 कंट्री क्रॉस करके आते हैं जी और उसके बाद इंडिया आते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम ही है मंगाने में, जी, बट जी। फिर भी आते हैं। तो ये उनके पट्टे हैं, काफी टाइम पहले फरीद भाई ने भेजे थे, 10 नंबर के पट्टे हैं ये, जी 10 नंबर टेडी के। एक पैर उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे 10 नंबर टेडी, जी। उसके ये पट्टे हैं। तो ये वही पैर है। ओरिजिनल ब्लड लाइन के कबूतर आप देख सकते हैं अंकित भैया के पास। तो अंकित भैया इसके शौक कराएं थोड़ा। जी बिल्कुल। ये सफेद आंखों में है जी। प्योर, इनमें बहुत हल्का सा लालपन आता है, जी बहुत ही हल्का। अभी तो रात है तो इतना क्लियर दिख नहीं पाएगा। जी जी जी। हाँ ये वीडियो शूट रात को ही हो रही है। अच्छा, कुछ परों में इनके थोड़ी मजबूती अच्छी है, जी काफी मजबूत पर के कबूतर है ये। जी 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 दूसरा एक चीज जो मैंने यहाँ नोट करी है, जैसे कल भी इसने गादर ने कबूतरी उड़ाई थी, 3-4 कबूतरियां उड़ी थी रात को, जी तो आंख के थोड़े से पक्के कबूतर है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता टोंक का कबूतर या राजस्थान का कबूतर अच्छा नहीं, राजस्थान का कबूतर बहुत अच्छा है, जी इवन ज्यादा पसंद है मुझे, बट ये बस कीमती है इसलिए पसंद है भैया, और कुछ नहीं है। तो इनकी परवाज अच्छी है, और वहां तो गर्मियों में उड़ते हैं, जी। हाँ वहाँ तो तो मई काफी टेम्परेचर में उड़ते हैं वहाँ पे। 52, 55, 50 पे उड़ते हैं। जी और फरीद भाई के रिजल्टेड कबूतर है जो उन्होंने भेजे थे, तो ये उन्हीं के बच्चे हैं जो हमने अभी इनको उड़ा के चेक करा है, फिर इनको जोड़ों में डाला है। पहले उड़ाए चेक करें, जी क्योंकि पर से, और आप ये देख सकते हैं इनका पर पल्ला, जी 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 जी। बगल देख सकते हैं, ये पंजे, ये देखें दोस्तों, पंजे देखें इसके, रूखे पंजे और काले नाखून। और ये एक पत्ती की दुम जो कहते हैं सब जी लोग, जी जी। ये एक पत्ती की दुम, ये होती है एक्चुअली एक पत्ती दुम। और काफी भरी बगल का कबूतर है ये। जी उस्ताद हमारे जो फरीद भैया हैं वो कहते हैं, और हमारे उस्ताद युवराज भैया कहते हैं कि जी। बगलें काफी अच्छी होनी चाहिए कबूतर की, जी। तो बस उन्हीं को फॉलो करते हैं हम लोग। तो यही सारी चीजें हैं। चलिए तो दोस्तों, आपको सेकंड पेयर का भी शो कराए थे दोस्तों। अंकित भैया ले आए हैं सेकंड और थर्ड पेयर आपको शौक कराने के लिए, ओरिजिनल टेडी कमगर कबूतरों का। ये फरीद भैया के एक फ्रेंड है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जी वो सऊदी लेके आए थे। जी। उसको हम 5 नंबर बोलते हैं, अच्छा और काफी चौड़ी छाती का मेरे घर पे वो पैर पड़ा हुआ है, ये जी। फार्म के कबूतर है, जी तो उसका पट्टा है ये 5 नंबर का। तो काफी खूबसूरत है, और काफी बड़ा ब्रॉड चेस्ट है उसका, एक बॉडी बिल्डर जैसा। जी 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 और बहुत अच्छे से वो कबूतर, उसके अभी इन बच्चों को भी हमने चेक किए थे, तो ये भी काफी अच्छे उड़े 5 नंबर जी के जी भी। जी जी तो इसको 5 नंबर दिया हुआ है जी हमने। जी जी वो 10 नंबर के थे जो पहले दिखा है, ये 5 नंबर का है। ये भी बहुत खूबसूरत आते हैं कलर में, और परवाज भी इनकी बहुत अच्छी है, और घर के बहुत पक्के कबूतर हैं। इन बच्चों को जब हम 2-2 गली में लाके हमने छोड़े थे, जी तो हवा की वजह से ऊपर वो हमने एक ग्रीन कलर की मैट लगा रखी थी, जी। उस वजह से वो स्लाइडर गेट खुल गया था अच्छा। रात को। तो सुबह बच्चे भाग गए थे, 10 बच्चे छोड़े थे हमने लगभग, जी ये भाग गए थे, मगर शाम तक सारे बच्चे घर ही आए, सिर्फ एक रात में। तो इनकी एक खासियत है इन कबूतरों की, घर के बहुत पक्के कबूतर होते हैं, और काफी खूबसूरत है। इसके मदर फादर जो है मेरे पास, जी तो ये इंपोर्ट किए हुए थे पाकिस्तान से सऊदी, और सऊदी से फिर ये कबूतर, इसके जो मदर फादर है वो मेरे पास आए, जी और इसके ही एक और जो रिलेशन में ब्लड लाइन में जो है, वो हमारे उस्ताद के पास पड़ा हुआ है पैर, युवराज भैया के पास। युवराज भैया के। हाँ उनके पास पड़ा हुआ है, तो ये वो नस्ल है। तो उस्ताद आपको कैसा लगा मुन्ना भाई? माशाल्लाह हमारे अंकित भैया कबूतर बहुत अच्छे लगे, जी जो उन्होंने बाहर से कबूतर मंगा के जो राजस्थान वालों को शौक करा है, इनको बहुत अच्छा करा रहे हैं। ये जो कबूतर है ये 128 नंबर के बच्चे हैं, इसको हम 128 नंबर बोलते हैं। फरीद भैया ने इसका नाम 128 दिया था, इसका मदर फादर हमारे पास पड़े हुए हैं, ये घर के बच्चे हैं। ये वाला सब जो- सारे ये सब लगभग जितना भी शौक करा है आपको, सारे घर के बच्चे हैं जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं अभी बना जी, बना जी, के। जी। और ये 128 के बच्चे हैं। लास्ट ईयर इसका एक जो ब्रदर है वो उड़ा था, राजस्थान में भी उड़ा, और हमारे लोकल टूर्नामेंट में भी उड़ा है, जी जी और 7-7 दिन की रेस्ट पे उसकी 2-2, 3-3 बजे की परवाज थी। मतलब काफी अच्छा उड़ा है, लंबा उड़ता है। इन कबूतरों की रेट मालूम करो तो एक बार अंकित भैया से। और एक राजस्थान के अंदर वो जो बॉर्डर से कबूतर आ रहे हैं 400-500 रुपए में, जी जो जी टेढ़ी बना के हाँ यहाँ बड़ा ये कंफ्यूजन हाँ, है, ये वो बेकार। लोग कहते हैं टेडी 400-500 रुपए में आता है, तो चलो सबकी है। जो हाँ आप किसी सुनार के पास जाओगे और उससे अगर सोना और हीरे मांगोगे तो उसकी कीमत वही है जी जी जो जी उसकी कीमत होती है। और आप किसी ठटेरे के पास जाके उससे बोलोगे कि भाई जो हमको बर्तन चाहिए, जी तो पीतल और तांबे की कीमत वही है। तो ये फर्क है। लोग बोलते हैं ऐसा, मैं नहीं कहता कबूतर बाहर का अच्छा है या यहाँ का अच्छा है, यहाँ का बहुत अच्छा है कबूतर, जी हाँ, पर फिर भी इस पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें क्या है कि काफी प्रॉब्लम वाली होती है। जी देखो अंकित वादियात की बात नहीं है, कबूतरों की बात है, वो लोग ऐसे की टेढ़ी हाँ वही वही उन 500 की रेट आ कैसे गई ये बताओ मैं तो। कलर से उनमें से टेढ़ी थोड़ी 500 की रेट होती है तो सारे सारे जगह इंपोर्ट करने में जो लोग समझदार है उनको पता है कि इंपोर्ट करने में भी बहुत खर्चा आता है। जी 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 जो लोग मंगाते हैं उनको पता है कि बहुत खर्चा आता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आपके कबूतर मर भी जाते हैं, कुछ गुम भी जाते हैं, तो काफी सारी चीजें होती है जो बेचारे मंगाते हैं उनका मन जानता है।
तो मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों की मतलब खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, ऐसा जी, मेरा जी, जी। मानना है। सब अपने शौक करते हैं, शौक सबको है। अपना शौक है। हम शौक नहीं कहते बड़ी कि ये चीज़ है। कबूतर हमारे कबूतर से बहुत अच्छा है, जी। हमारा कबूतर बहुत अच्छा है हमारे लिए। जी 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 राजस्थानी कबूतर, इवन भारत का जो कबूतर है वो बहुत ही बढ़िया है, वो ज्यादा टॉप क्लास है मेरी नजरों में। बट ये शौक के कबूतर है, जी, अपने जी। राजस्थानी कबूतर की तो कोई होली होड़ ही नहीं है बस। अपन राजस्थानी कबूतर से जैसा कबूतर बनाना चाहे वैसा हाँ, बना सकते हैं ऐसा क्योंकि हमारा। सब उन्हीं से बने हुए हैं, छोटे कबूतर ही और लगभग जो कबूतर है आज इंडिया में अधिकतर, जी। उसमें एक आप देख लीजिए टॉप एक बहुत बड़ी और टॉप क्लास जगह है। मतलब जी, आप जी। कह सकते हैं कि कबूतरबाजों के लिए एक बहुत बड़ा हब है वो। जी ऐसा है कि आपको कौन सी नस्ल जो टोंक की मतलब अपने राजस्थान की फेमस है वो सब टोंक में ही मिलेगी। जयपुर, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, जी नाथद्वारा, जोधपुर, जितनी भी जगह कबूतर गया है आज तक प्रॉपर वो गया तो टोंक से ही है। जी बिल्कुल सही सबसे कह बड़ी रहे हैं। बात यही है। क्या तो हमारे है तो टोंक के अंदर माशाल्लाह खाने कबूतरों की बच्चा बहुत ज्यादा होता है कबूतरों का। नहीं, ये तो है आप ही है। किसी के पूरा खेल लिया उसका दोबारा फिर तैयार कर लेगा आदमी। हाँ, वो तो है ही है। जानते ही बहुत है कबूतरों के अंदर। जी तो चलिए, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा शौक करा देता हूँ, रात का वक्त है, लेकिन ये ओरिजिनल टेडी कबूतरों को शौक करना है तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा आपको। तो मैं आपको शौक करा देता हूँ पास से ही। ये देखें पहले आप अंकित भैया के पास, इसमें लाल डोरा ज्यादा है, आप देखो इसकी हल्का आंख सा। में जी जी जी। पिछले वाले से ज्यादा है। और ये देखें आप उस्ताद दाऊद भाई के पास। आप अंकित भाई इसके बारे में कुछ बताइए। ये वो 128 ही है, 128 के ही बच्चे हैं ये सारे। ये तीनों जो है तो जी, जी, उस्ताद जी। मुन्ना भाई के हाथ में जो, उस्ताद दाऊद भाई के हाथ में जो है, ये तीनों 128 के ही बच्चे हैं, जिनको हमने नाम दे रखा है 128। जी जी जी। 128 नंबर नाम दिया, और ये ये आप- 5 नंबर के बच्चे हैं। ये देखें आप इसे भी। दोस्तों आपको मजा आ जाएगा ऐसा शौक कर आज। और आप वीडियो देख रहे हैं आपके अपने चैनल टॉक विजन क्लब पर। ये उस्ताद मुन्ना भाई पार्षद के आदमी भी देख सकते हैं आप। 128 नंबर के पट्टे हैं ये भी। ये देखें इनकी स्टैंडिंग वगैरह, बिल्कुल सोते हुए ऐसा लग रहा है बिल्कुल बच्चे हाथ में पकड़े हैं। जो अपने टॉक के कबूतरों के आगे ये तो बिल्कुल बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं जी। ये। तो दोस्तों अंकित भैया शौक करा रहे हैं बटेरे कबूतरों का, जो कि आपने ये भी आज तक भारी देखे होंगे। ये देखें आप माशाल्लाह, इनके पर देखें आप बिल्कुल कैसे लाइन से जमे हुए हैं। और ये 35 वालों के तरह लगते हैं, लेकिन 35 वाले हैं नहीं। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अंकित भैया देंगे। जी अंकित भैया बताइए इसके बारे में। देखिए भैया, ये बटेरा कबूतर है, ये भी फरीद भैया ने गिफ्ट ही भेजा है ये जोड़ा। ये जी। पूरा जोड़ा है, और आप इसकी साइज देखिए, राजस्थानी कबूतर जितना बड़ा है। जी 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 इसकी साइज में भी मैंने हाथ में पकड़ रखा है, तो आप देख सकते हो बड़ा कबूतर है, छोटा नहीं है। जी तो ये अच्छे कबूतर है। ऐसा बोलते हैं कि जो बाहर से कबूतर आता है और बड़ी साइज में होता है, जी उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। जी। तो ये वो कबूतर है। आप इसकी आंख का भी शौक करें, ये देखें दोस्तों। काफी पथरीली और अच्छी आंख है इसकी। अभी रात के टाइम पे इतनी प्रॉपर दिख नहीं जी पाएगी जी हाँ, थोड़ा तिल भी थोड़ा बहुत ही बड़ा किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी, ये इसकी फीमेल है। इसकी भी आंख का शौक करें दोस्तों। ये भी अंडों पे फीमेल, तो थोड़ा सा इसको जी, इसी जी, वजह जी, से हमने ऐसा कर रखा। तो ये जो कबूतर है, ये वहाँ के कबूतरों में उड़ाने में काफी क्रॉस होते हैं बटेरे। अच्छा। डैडियों के साथ भी क्रॉस होते हैं। कुछ बच्चे हमने लिए, अभी 2-3 इसके अभी आए ही है थोड़े टाइम पहले, ये पैर 3-4 महीने पहले ही आया है। तो अभी इसको हमने क्रॉस भी किया है। क्रॉस जी। करने के बाद इसके बच्चों को हमने अभी उड़ा के देखा है, अब उनको हमने क्रॉस किया है। उसका जी। क्या रिजल्ट आएगा सर्दियों तक देखते हैं। पर ये काफी अच्छे कबूतर हैं। जी, मतलब हाँ। इसकी साइज की वजह से साइज मुझे बहुत साइज बहुत पसंद अच्छा है है इनका। ये जो जोड़ा है, ये साइज में। और लगभग मेरे पास जो वाह। टेडी है घर पे, वो भी जी। काफी साइज में, छोटी साइज के नहीं है, वो वो अच्छी साइज में है मतलब कबूतर। तो ये काफी अच्छी है परों का, और ये इसके पंजे हैं। जी जी, ये पंजे भी देखें आप दोस्तों। वही हल्के सुर्ख पंजे, और खुद मतलब रफ पंजे जैसे बोला जाएगा वैसे पंजे हैं इनके। सामने शो करें कि इसका एक बार। ये देखें दोस्तों बटेरे कबूतर अपने इंडिया के अंदर अंकित भैया के पास। ये हमारे फरीद भैया और युवराज भैया की मेहरबानी से हमारे पास है। जी और उस्ताद इस्माइल है, जी। उनके भी कबूतर पड़े हुए हैं मेरे पास काफी। जी तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कबूतर भेजे। और हमारे उस्ताद अयूब उस्ताद हैं, मरूम अयूब जी उस्ताद, हाँ मरूम। तो उनके भी कुछ कबूतर पड़े हुए हैं। काफी पट्टे भी हैं आज हमारे पास, अयूब उस्ताद के जोड़ों के, इस्माइल उस्ताद के जोड़ों के। और शौक से वो कबूतर हमने रखे हैं, और बहुत ही, क्योंकि वो यादगार है। अयूब उस्ताद जी तो अब इस जी दुनिया में है नहीं है, पर जी। उनके कबूतर आज भी हमारे पास है। जी तो काफी शौक से रखे हैं उन कबूतरों को, हम उड़ाते भी नहीं है। अब अल्लाह। धीरे धीरे इस साल उड़ाएंगे, परवाजों जी। में लिए हैं बच्चों को हमने। तो देखते हैं इस साल कैसा रिजल्ट रहता है इनका। मैंने इतने टाइम में जो नॉलेज लिया ना, जो 3-4 साल में कबूतरों की जो टेढ़ी टेढ़े आ रहे हैं, हाँ। ये एक तो पंजाबी क्रॉस, और एक क्या नाम है, ये अपने यूपी से आता है सहारनपुरी, हाँ। इनके क्रॉस निकाल के बच्चे को बेचे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा करते हैं, काफी उससे लोग क्या करते हैं, कबूतर खड़े बैठक का हो जाता है। काफी लोग करते हैं, पर वो परफॉर्मेंस आसमान में ही दिखती है जी कबूतर की। दोस्तों, ये एक जोड़े का मैं शौक करा रहा हूँ आपको। आप हमें बताइएगा आपको ये कैसा लगा। ये क्रॉस करें इन्होंने अंकित भैया ने टेडी कबूतर अपने कलमुए कबूतरों में, टोंक टोंक वाले राजस्थानी कलमुए जो आते हैं अपने, जो
उड़ान के और शान के बेमिसाल पक्के होते हैं। ये वो कबूतर है अपने टोंक के कलमुआ से टेढ़ी क्रॉस करे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना प्यारा कबूतर है और कितने बड़े साइज के अंदर कबूतर है। ये रामपुरी टेढ़ी देख सकते हैं आप, ये भी फरीद भैया ने भेजी थी। और आपको कैसा लगा ये जोड़ा कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों ये ऊपर का नज़ारा है अंकित भैया की छत का नाइट का, देख सकते हैं आप माशाल्लाह कबूतर ही कबूतर हो रहे हैं आसमान के अंदर। ये देखें आप सारे कबूतर ये बैठे और ये अंकित भैया का लॉफ्ट और ये खड़े सारे लोग। जी अंकित भैया, ये बस हमारे कादर भाई की प्रैक्टिस है और हमारे जो उस्ताद बताते रहते हैं, जैसा जैसा हमारे उस्ताद कहते रहते हैं। हमारे एक फ्रेंड है साजिद भाई सागुर साहब, उनका डायलॉग है जी कि जैसा जैसा आप कहते जा रहे हो वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। जी जी जी। तो हमारे उस्ताद युवराज भाई उन्होंने कहा है कि आप अक्टूबर में जैसे ही कबूतर दस्ती गिरा दे और नहीं ला रहा हो तब आप इनको रात को थोड़ा खोलो। क्या पता शायद कबूतर रात को आता हो तो आंख का पक्का हो जाता है। जी जी इस वजह से ये रिवर्स टेक्निक हम लोग अपना रहे हैं। जी हालांकि ये सब चीजें हर कबूतरबाज जानता है, जी बट फिर भी हम लोग यही है कि बस जनरल सी एक ट्रेनिंग होती है कि अक्टूबर में रात रात को खोलते हैं। जी सालों से हमारा नियम है, मेरा और नितिन जी चौधरी साहब, उस्ताद हमारे नितिन जी चौधरी साहब का। जी। तो बस वही प्रैक्टिस ही चल रही है अभी और कादर भाई की मेहनत है। अब देखते हैं दिसंबर में क्या रिजल्ट देती है, वही चीज़ है। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अंकित भैया का शौक कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको इनकी तैयारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। आपको इनका लॉफ्ट कैसा लगा ये भी हमें बताना। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये कबूतर अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।